आप देख रहे हैं इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। कश्मीर में आर्मी के लगातार जवान जो हैं दहशतगर्दों का सफाया करते जा रहे हैं और इस साल तकरीबन 201 मिलिटेंट हलाक किए जा चुके हैं और अब उनकी तादाद काफी कम रह गई है। यही वजह है कि पाकिस्तान में बैठे उनके आका बेचैन हैं। इधर खात्मे की कगार पर बैठे मिलिटेंट्स लोगों में दहशत फैलाने के लिए हैवानियत की भी हदें पार कर रहे हैं। कश्मीर में दहशत के आकाओं को चुन चुन कर खत्म किया जा रहा है। अब उनकी तादाद काफी कम रह गई है। आर्मी की जानिब से जारी ऑपरेशन ऑल आउट तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में बचे कुछ मिलिटेंट्स वादी में अपना खौफ बरकरार रखने के लिए हैवानियत पर उतर आए हैं। उन्होंने मकामी लोगों को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया है। 3 दिनों के अंदर शोपियां में 8 नौजवानों को अगवा कर लिया गया, जिनमें से 2 को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। इतना ही नहीं, नौजवानों को बेरहमी से मारने के बाद बाकायदा हैवानियत का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल किया गया। वादी में अपनी दहशत बरकरार रखने के लिए मिलिटेंट्स अब हैवान बन गए हैं और कश्मीरियों के खून से ही अपने हाथों को रंग रहे हैं। दहशतगर्द बौखलाहट में अब अलकायदा जैसे दहशतगर्दाना तंजीमों की भी राह पर निकल पड़े हैं। हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस ने जिस तरीके से कश्मीर से आतंकवादियों का, दहशतगर्दों का सफाया किया है, ये घबराए हुए हैं। ये गीदड़ों की तरह जंगल जंगल छिप रहे हैं और जो बचे खुचे हैं इनका भी हम सफाया करते हैं। देखिए, ये जो एक हैवानियत और दहशतगर्दी की जो हरकतें हैं कश्मीर के अंदर अब तेज हो रही हैं, इसका साफ कारण ये है कि जो दहशतगर्द हैं वो इतने बौखलागे हैं कि वो अब किसी भी चीज को करने के लिए तैयार है। मुखबिर क्या होता है? जो बंदूक उठाएगा उसको छोड़ेंगे थोड़ी। जो बंदूक लेके पाकिस्तान की यहां बेगुनाह लोगों का कत्ल करेगा, उसका तो हम काम तमाम करेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। मिलिटेंट्स के खात्मे के साथ लोगों की हिफाजत अब सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ा चैलेंज बन गई है। गौरतलब है कि मिलिटेंट्स इससे पहले भी कई नौजवानों को मुखबिरी के शक में अगवा कर उनका कत्ल कर चुके हैं, लेकिन अब वो अलकायदा की तर्ज पर बेरहमी से कत्ल करने के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हैं ताकि लोगों में खौफ कायम किया जा सके। लेकिन अफसोस, दहशत का माहौल पैदा करने के लिए मिलिटेंट्स का ये नया प्लान उन पर ही उल्टा भी पड़ रहा है। अब मुतासिरों के अहले खाना, उनके रिश्तेदारों और मकामी लोग मिलिटेंट्स के खिलाफ होते नजर आ रहे हैं। वादी में अब दबी आवाज में मिलिटेंट्स की मुखालिफत जोर पकड़ने लगी है। देखिए, ये सिर्फ नौजवान को या किसी को डराने, ये पूरी कश्मीर की जो अवाम है उसको डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक मैसेज भेजना चाहते हैं कि अगर आप हमारे बारे में खबर देंगे सिक्योरिटी फोर्सेस को तो हम आपका ये अंजाम करेंगे। लेकिन ये इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि ऐसा करने से ये लोगों को अपने से दूर कर रहे हैं। जिस प्रकार पानी के बिना मछली नहीं जी सकती है, उसी प्रकार दहशतगर्द जो है पब्लिक सपोर्ट के बिना नहीं जी सकता है। और कश्मीरी अवाम इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, और जब कश्मीरी अवाम खड़ा हो जाएगा दहशतगर्दों के खिलाफ, तो दहशतगर्दों का जीना जो है वो मुश्किल हो जाएगा कश्मीर के अंदर। दरअसल आर्मी के जवान औरंगजेब को अगवा करके बेरहमी से शहीद किए जाने के बाद से ही लोगों में मिलिटेंट्स को लेकर के नफरत पनपने लगी थी। लेकिन अब मिलिटेंट्स अपनी बौखलाहट में लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन अमन पसंद कश्मीरी अब इन दहशतगर्दों से नफरत करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आने लगा है कि चंद लोग महज अपने फायदे के लिए कश्मीरियत के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। जुनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले में जैश-ए-मोहम्मद के मिलिटेंटों के हमले में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया और फौज के 2 जवान जख्मी हो गए हैं। मिलिटेंटों ने हाल ही में बनाए गए एक कैंप पर हमला किया। मिलिटेंटों ने तकरीबन शाम 7:30 बजे जिले के काकापुरा रेलवे स्टेशन के करीब सीआरपीएफ के जवानों पर अनबैरल ग्रेनेड लॉन्चर से ग्रेनेड फेंके थे और गोलियां चलाई थी। इस हमले में हेड कांस्टेबल चंद्रिका प्रसाद की कल मौत हो गई थी। यह शिविर रियासत में पंचायत इंतखाबात के मद्देनजर जिले में सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए हाल ही में बनाया गया था। हमले के फौरन बाद सीआरपीएफ के जवानों ने भाग रहे मिलिटेंटों का पीछा किया। पास में गश्त कर रहे राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की मदद की।
और दहशतगर्दाना तंजीम जैश ए मोहम्मद के हमले में शहीद हेड कांस्टेबल चंद्रिका प्रसाद को श्रीनगर में खराज अकीदत पेश की गई और इस मौके पर सीआरपीएफ के आला ऑफिसर्स भी मौजूद रहे। सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी AK कौमुदी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हम अपने हदफ के मुताबिक काम करते रहेंगे। किलिंग्स बहुत ही रिफ्लेक्शन ऑफ टेरर क्राइम है, जो टेररिस्ट का एक ग्रूसम, दीज क्राइम्स आर टेरर क्राइम्स एंड ग्रूसम क्राइम्स, एंड जो भी सोशल मीडिया में इसका प्रोपेगेंडा करता है वो भी एक क्राइम है। और जैसे हमने पहले बताया है कि इस बारे में ऑलरेडी केस रजिस्टर्ड हुआ है और जो भी इस तरह के कंटेंट को प्रोपेगेट करता है और जिस तरह से आपने देखा कुछ हैंडल्स है ये प्रोपेगेट हो रहे हैं, तो हम उन पर तफ्तीश कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है विद द कोऑपरेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर थिंग विल बी एबल टू नेल दैट।